हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस समय भी ये लेक्चर देख रहे होंगे। आज जो है हम आगे का पढ़ेंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है ट्रायंगल में। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ट्रायंगल, ठीक है। क्लास 6 का टॉपिक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। बहुत ही सिर्फ फॉर्मूला जानेंगे क्या है क्या नहीं, और ऊपर ऊपर से ही हम लोग इसको कवर करेंगे। थ्योरम्स का प्रूफ नहीं देखेंगे, बस थ्योरम समझेंगे है क्या, वहीं से हम लोग देखेंगे। आगे क्लास में आप लोग पढ़िएगा कि इसको कैसे लाया जाता है, प्रूफ भी हम लोग देखेंगे, पर इस लेक्चर में हम लोग ज़्यादा उतना नहीं देखेंगे। ट्रायंगल होता क्या है? रीजन, ये जो रीजन है बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये रीजन जो है, ठीक है, अंदर का जो रीजन है वो 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या किया गया है, बाउंडेड है। लाइन एक सेगमेंट एक ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी ए। सी अंदर के रीजन में इसी 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 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। यहाँ पे एबीसी क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी। और यहाँ पे 3 वर्टेक्स है, ठीक है। वर्टेक्स ए है एक, ए बी सी, और 3 लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन लाइन सेगमेंट ये सब तो क्लास 5-4 में ही पढ़े होंगे कि वो लाइन सेगमेंट होता है जिसका दोनों पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, है ना। लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं, ए बी है, बी सी है, ए सी है। तो उस तरीके के सरफेस जो 3 रीजन से बाउंडेड हो, 3 लाइन सेगमेंट से, उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके 2 एंगल्स हम लोग जैसे देखेंगे, है ना। एंगल्स क्या क्या है, जैसे इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स। तो एक किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल 3 होते हैं, ए बी सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये 3 से क्या है, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। ए बी सी 3 क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। किसी भी ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, साथ में लिख लेते हैं यहीं पे। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये ट्रायंगल है एबीसी। तो एक्सटीरियर एंगल कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 हम लोग देख भी चुके हैं यहाँ पे। एक ये एक्सटीरियर एंगल है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 6 एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल के बाद, कुछ प्रॉपर्टीज का बात कर लेते हैं। इसके प्रॉपर्टीज को अभी प्रूफ नहीं करेंगे, ये प्रॉपर्टीज को बाद में प्रूफ करेंगे, अगले अगले क्लास में नहीं। मतलब आप लोग क्लास 6 में ये सब नहीं प्रूफ होता है ना। आप लोग को ये सब जानने का जरूरत नहीं है। आप बस इतना जानिए कि एक अगर ट्रायंगल है
ABC कोई ट्रायंगल है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लेक्चर में खुद डाल देंगे, क्लास 7 क्लास 8 का जब लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे ये सबको प्रूफ भी देखेंगे हम लोग कि ये आ कैसे रहा है ना। अभी आप लोग जाना नहीं है। A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जो होता है इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखना है। इसको हम लोग बोलते भी हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल, ये और ये तीनों मिलकर कितना डिग्री होता है, 100 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हर जगह पे जिक्र होगा है ना। वैसे ए प्लस बी प्लस सी 1 डिग्री होता है, या बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 1 डिग्री होता है। ये क्या, इसको बोला क्या जाता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के उनका सम क्या होता है, 180 होता है। यहाँ पे प्रूफ अभी हम लोग नहीं देखेंगे। और एक जो है ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी दोनों से आपका क्लास 6 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ABC कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो है क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मान लेते हैं हम कोई E, ये एंगल A है, ये B है, ये C है। तो इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ध्यान में रखना है इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, ये एंगल E जो है वो A प्लस बी के इक्वल है। इसको बोलते हैं क्या है, एक्सटीरियर एंगल। बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ऐसा होता है। प्रूफ अभी नहीं देखेंगे हम लोग, है ना। ध्यान में रखना है कि ये जो एंगल होता है ये दोनों का सम के बराबर होता है। ये भी बोल सकते हैं लैंग्वेज में, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू opposites opposite angle of a triangle। मतलब इस ट्रायंगल, आपको ये नोटेशन समझ में नहीं आएगा अभी, क्लास 6 के बच्चे को इस नोटेशन का मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल पूरा लिख देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब ये जो है ये हमेशा दोनों इधर वाले का सम के इक्वल होगा, है ना। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल और इसका दिखा देते हैं। जैसे कि अगर ये ऐसा होता तो ये एंगल जो होता इसके इसके सम के बराबर होता है। ये कुछ ऐसा होता तो ये एंगल जो होता और इसके सम के इक्वल होता है। हाँ, समझना है इसको अच्छे से। ये कुछ अगर ऐसा होता तो ये एंगल जो है तो इसके और इसके सम के इक्वल होता। यही प्रॉपर्टी है, और इसी से हम इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 6 का ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अभी एंगल के हिसाब से कुछ कैसे कैसे ट्रायंगल्स होते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के बेसिस पे कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, नहीं पढ़े? नहीं, अभी नहीं पढ़े। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है? ये कैसा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल जो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, ये A, B और C तीनों का तीनों, A is less than 90 degree, B should be less than 90 degree, C should be less than 90 degree। तीनों का तीनों एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल होने के लिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होने के लिए तीनों का तीनों एंगल 90 डिग्री से स्मॉल होना चाहिए। पहला तो ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ट्रायंगल है। एंगल के बेसिस पे कैसा एंगल होना चाहिए कि तीनों का तीनों एंगल जो होना है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना है। किससे छोटा होना है? 90 डिग्री से। तो उस तरीके का ट्रायंगल क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा जो है एंगल के बेसिस पे होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी दोनों का के लिए कोई भी एंगल नहीं है। एंगल ABC, BC, one angle should be, one angle must be 90 डिग्री। एक एंगल जरूर से जरूर इसमें क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का। बाकी दोनों कैसा भी एंगल हो सकता है, वैसे दोनों एंगल बाकी लेस देन 90 डिग्री होता ही है, क्योंकि अगर ये 90 हो जाता है तो सम होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होने के लिए दोनों 90 से कम ही होना है। लेकिन ये जो है मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है इसके लिए, मतलब ये इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, एक एंगल राइट एंगल होने के लिए 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। जैसे एंगल बी, यहाँ पे क्या है? एंगल बी नहीं, एंगल सी यहाँ पे होगा, यहाँ पे एंगल सी होगा, ठीक है, तो एंगल सी, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। वैसे ही तीसरा जो एंगल होगा वो कैसा होगा? कैसा नाम लिखिए थे हम ऊपर, ऐसा नाम लिखिए, ठीक है। तीसरा जो होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये कोई भी एंगल हो सकता है, ABC। इसके लिए भी क्या है? वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। जैसे यहाँ एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन है 90 डिग्री के, और ये एंगल ए भी लेस हो जाएगा, एंगल सी भी लेस होगा। ये दोनों तो हम अपने एजुकेशन में ये मैंडेटरी है, ये होना ही है। बाकी ये तो हम देख सकते हैं कि ये अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो ये लोगों को छोटा ही होना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग मस्ट जो है इसके बारे में, वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एंगल किस बेसिस पे, सॉरी, ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं। एक और होता है ट्रायंगल अकॉर्डिंग साइड के बेसिस पे, ठीक है। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक, अकॉर्डिंग टू साइड्स।
अकॉर्डिंग टू साइड्स, ये देख लेते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत अच्छा बात है। क्या होता है क्वेश्चन में? मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी बोल सकते हैं जब इसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नोटेशन होता है, हम लिखते रहेंगे, बता दिए हैं, ठीक है, लिखते हैं क्योंकि हमको आदत है ट्रायंगल नोटेशन देने का, तो बार बार लिखते रहे। तो ये ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, नोटेशन है। ट्रायंगल को लिख जब बोलते हैं हम लोग आगे तो ऐसे लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी इज said to be equilateral if side AB equal to BC equal to AC। ऐसा तब होगा जब ए बी किसके इक्वल हो, बी सी और ए सी। और ये इक्वल का हम जब देखते हैं तो एक ही जैसा साइन दिखा देते हैं, एक ही साइन इक्वल होने का, ठीक है। उसके बाद होता है, इसके बाद आएगा आपका दूसरा, ये ट्रायंगल समझ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ गए होंगे। वह उस तरीके का ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, उन्हें हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे साइड के बेसिस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल उस तरीके के ट्रायंगल को आइसोसेलेस बोलते हैं जिनके दो साइड क्या हो, इक्वल, ठीक है। A triangle ABC is said to be isosceles if its two sides AB is equal to BC। AC ना, BC नहीं, दो कोई भी साइड ले सकते हैं, हम यहाँ पे मेरा AB और AC लिया, ठीक है। किन्हीं कोई सा दो साइड इक्वल होना चाहिए, ना ए बी बी सी इक्वल होना चाहिए, या ए सी बी सी के, या ए बी ए सी, ऐसा दो साइड मतलब इक्वल होना चाहिए, है ना। ए बी इक्वल ए सी, या फिर और बोल सकते हैं और करके, या ऐसा हो, नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा कर देंगे, अलग बना के दिखा देते हैं, या ये ऐसा हो ए बी सी, जहाँ पे हो सकते हैं ए बी इक्वल हो किसके, बी सी, ठीक है, या ऐसा हो कि ये दोनों इक्वल हो, सी बी ए, और ये ऐसा हो, ये इरेज करना तो ज़्यादा नहीं लिखना, ए, या ए सी इक्वल हो बी सी, तीनों को आइसोसेलेस कर लिया, ठीक है। लास्ट में एक ट्रायंगल आता है, वो होता है स्केलन ट्रायंगल। ट्रायंगल ये इरेगुलर ट्रायंगल है, इसका कोई भी साइड क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जैसे ए बी सी है, सो लेंगे इफ द sides of triangle are
unequal, then we say that a triangle is स्केल। कहने का मतलब कि उस ट्रायंगल को स्केलर बोलते हैं जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। इसका ना ए बी बी सी के इक्वल है, ना ही ए सी के इक्वल है। कोई भी साइड एक दूसरे का क्या है, इक्वल नहीं है। उस तरीके का ट्रायंगल क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रायंगल। जहाँ पे दो साइड इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जहाँ पे तीनों साइड इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। एंगल के बेसिस पे बोल दिए, जिसका तीनों साइड छोटा छोटा कम, हाँ छोटा हो 90 डिग्री से, तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट यही समाप्त करते हैं। ठीक है, लेक्चर भी यहीं खत्म करते हैं, और कल हम इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। ठीक है।